हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आपको पता है जैसे हम 100 प्रोजेक्ट की सीरीज देख रहे हैं और बेसिक्स टू एडवांस देख रहे हैं और आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलते जा रहा है। तो आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहना। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट के बारे में। आज के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। वो क्यों होने वाले हैं अभी बताता हूँ आप, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हैं इन्हें हम अभी बेसिक्स देखने वाले हैं। आप एक बार ध्यान दे देना, इनका जो सिंपल हमारा कॉन्टेक्ट बुक ऐप है इन मेमोरी, ये अभी हम इसे बेसिक्स लेवल पे देख रहे हैं और जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो इससे ही हम ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हेल्प से इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो एक बार आप इस प्रोजेक्ट को, अभी ये बेसिक लेवल पे, तो इसे कॉन्सेप्ट को आप एक बार ध्यान से देख लेना। जब हम इसे एडवांस लेवल पे बताएंगे तो इसका जो बेसिक्स होगा ये बहुत ज्यादा यूज होगा वहां पर, ठीक है। और बाकी आज हम कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा सिंपल और वैल्यूएबल होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम टोटल 3 से 4 प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को वन बाय वन देखना। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमारा होने वाला है सिंपल कॉन्टैक्ट बुक इन मेमोरी। तो चलो देख लेते हैं एक बार हम इस अपने प्रोजेक्ट को, जो कि अभी बेसिक लेवल पे होने वाला है। तो इसे हम एक बार रन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉलिंग पार्ट आ रहा है जिसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करा है। तो आपको इस प्रोजेक्ट को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इसमें हम 3 फंक्शन और एक इनफाइनाइट लूप का यूज करने वाले हैं। 3 फंक्शन कौन कौन से होंगे हमारे? ऐड कॉन्टैक्ट, सर्च, व्यू ऑल के हमारे 3 फंक्शन और एक इनफाइनाइट लूप जिसे कि हम एग्जिट के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक बार इस प्रोजेक्ट का मैं आपको ट्रायल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करना है, तो ऐड, और मैंने अपना नाम एंटर कर दिया किशन, और फोन नंबर देखो आप एक बार कुछ भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक अपना फोन नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं एक और नाम ऐड करूंगा जिससे मैं बोलूंगा गोपी, और इसका भी फोन नंबर मैं दे देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब हमारी आती है सर्च की पार्ट, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट बुक में टोटल 2 नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो अब इन्हें हमें देखना है एक एक करके। तो यहाँ पर जैसे मैं किशन एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर आ गया सर्च नेम किशन और मोबाइल नंबर उनका ये है। और उसी तरह से अगर मैं चाहूँ व्यू ऑल करने के लिए तो 3 प्रेस करूंगा, और देखो जैसे मैं 3 एंटर करूंगा देखो किशन और गोपी के फोन नंबर्स और उनके नेम यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। और जैसे मैं 4 एंटर करूंगा सिंपली हम इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर जाएंगे। तो चलो एक एक करके अब इसके सिंटैक्स को हम समझ लेते हैं, जिसे हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं। थर्ड पार्ट में एक थर्ड पॉइंट वन भी होगा हमारा, जो कि ये होगा, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप, ठीक है। तो चलो एक एक करके इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें हम कॉन्टेक्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाएंगे। आपको भी पता है कि यहाँ पर नेम और नंबर हमारे पास 2 चीज होने वाले हैं और दोनों आपस में रिलेशन है, क्योंकि जो जिसका नंबर है वो उसका नाम है और जिसका नाम है उसका नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे की वैल्यू पेयर्स हमें यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। और उसके बाद सिंपली व्हाइल ट्रू, एक इनफाइनाइट लूप जिसे हम बाद में ब्रेक करेंगे, और एग्जिट का अपना हम फंक्शन यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप जैसे हमारा एक्टिव होगा, न्यू लाइन 1 ऐड कॉन्टेक्ट, न्यू लाइन 2 सर्च, 3 व्यू, 4 एग्जिट, ठीक है। तो ये तो हमारा इनफाइनाइट लूप ने रेडी कर दिया। अब हमें करना है एक फंक्शन बनाना है हमें ऐड कॉन्टेक्ट के लिए, दूसरा हमें बनाना है सर्च के लिए, और तीसरा हमें बनाना है व्यू करने के लिए। तो हमें टोटल 3 फंक्शन बनाए। तो जल्दी जल्दी से हम फंक्शन देख लेते हैं अपने। देखो आप चाहो तो पर्टिकुलर फंक्शन भी बना सकते हो या फिर आप कॉलिंग के टाइम पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दोनों रास्ता है। यहाँ पर मैंने कॉलिंग के टाइम पे बनाया हुआ है। इफ चॉइस इक्वल टू 1 यानी कि चॉइस हम यहाँ पर देखो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम मैं यहीं पर अगर इंट लगा दूं यानी कि इसका मैं अगर टाइप कन्वर्जन कर दूं, तब मुझे यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो सिंगल कोट हैं सारे के सारे सिंगल कोट्स हटाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इनपुट भी इंटीजर लिया है। अभी आपको पता है बाय डिफॉल्ट इनपुट हमारा स्ट्रिंग लेता है। तो यहाँ पर जो भी सिंगल कोट में होगा वो हमारा स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर यूजर ने चूज किया 1, ठीक है, यूजर की चॉइस होती है 1, तब उसे विजिबल कर दो नेम इक्वल टू इनपुट नेम और फोन नंबर, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम इक्वल्स टू फोन नंबर, यानी कि कॉन्टैक्ट में एक लिस्ट बना करके उसमें फोन नेम को एक आइडेंटिटी के रूप में नेम, और उसके बाद उस नेम का जो पेयर होगा वो हमारा फोन नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे डिक्शनरी में चीजें कैसे ऐड होती हैं। एक बार देखो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि हमारे डिक्शनरी में चीजें कैसे ऐड होती हैं। डिक्शनरी में जैसे ये हमारा किशन हो गया और कॉलन, और उसके बाद जो भी हमारा
फोन नंबर होगा। तो देखो डिक्शनरी में कुछ चीजें ऐसे स्टोर होती हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं की और इसे हम बोलते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेम को एज अ आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, एज अ की यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब एलिफ चॉइस इक्वल टू टू, तब नेम इनपुट सर्च नेम और प्रिंट कर दो फोन नंबर लिखकर कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम और कॉमा नॉट फाउंड। अगर ये हमारा कॉन्टैक्ट गेट मेथड क्या करता है, हमारा किसी भी डिक्शनरी में से जो नेम होता है या फिर जो भी हमारा इनपुट नेम होता है उसे वो कंटेन करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पर जो नेम होगा हमारा वो सिंपली इस वेरिएबल के पास जाएगा और ये वेरिएबल जब कॉल होगा तो ये अपने साथ में फोन नंबर को भी डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। और उसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, अगर यूजर ने 3 इनपुट किया तो फॉर के और वी, यानी कि के हमारा हो गया वेरिएबल और वी भी हमारा हो गया एक वेरिएबल। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं। इन कॉन्टैक्ट डॉट आइटम्स प्रिंट एफ के कॉलन वी। तो देखो ये के कॉलन वी हमारा क्या करेगा, ये हमारा नेम और ये हो जाएगा हमारा फोन नंबर और ये एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको एक बार करके दिखाया था सेम उसी तरह से ये चीजें काम करेंगी। अब इसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल टू 4 सिंपली ब्रेक कर दो, एल्स प्रिंट इनवैलिड, यानी कि अगर यूजर ने 1 to 4 के बीच में कोई भी नंबर चूज नहीं किया या फिर कुछ और चीजें चूज करी तो सिंपली प्रिंट कर दो इनवैलिड। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा होने वाला है टेक्स्ट समराइजर बेसिक वर्ड फिल्टर। देखो ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें कुछ और भी वर्ड्स को इनपुट दे करके उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो एक एडवांस प्रोजेक्ट में। तो चलो देखते हैं इसे हम। तो सबसे पहले एक बार इसे हम रन कर लेते हैं। रन करके इंटर पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ किशन इज अ गुड कोडर एंड पाइथन ट्यूटर, ठीक है। तो आई होप किशन इज अ गुड कोडर एंड पाइथन ट्यूटर फॉर हिज यूट्यूब चैनल। तो आई होप ये काफी अच्छा सा पैराग्राफ हो गया। तो देखो इसमें से जो समरी होगी, किशन गुड कोडर पाइथन ट्यूटर फॉर हिज यूट्यूब चैनल, तो इसमें से कुछ चीजें जो है वो फिल्टर हो चुकी हैं। और फिल्टर क्या क्या हुई हैं, इज द ऑफ एंड टू इन ऑन इट, ये सारी चीजें अगर इस पैराग्राफ में होंगी तो वो सारी चीजें यहाँ से फिल्टर आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। ये बेसिकली हमारा कोई भी अगर समरी है या फिर कुछ भी हमारे पास पैराग्राफ्स हैं तो उसमें से हमें वर्ड्स को क्लीन करने का काम आता है। तो चलो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम बनाने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्टॉप वर्ड्स, यानी कि कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जिन्हें हमें नहीं इनपुट लेना है या फिर हमें उन्हें समराइज करते टाइम पे उन्हें निकाल देना है। तो वो मैंने कुछ यहाँ पर बेसिक्स वर्ड दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी वर्ड दे सकते हो। और उसके बाद सिंपली हमने एक इनपुट ले लिया वेरिएबल टेक्स्ट के नाम से और इनपुट इंटर पैराग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद वर्ड इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट पता है आपको क्या करता है, हर एक वर्ड को एक लिस्ट में असाइन कर देता है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ पे स्प्लिट का यूज करोगे तो वो स्प्लिट उन पैराग्राफ्स को कुछ इसी फॉर्म में एक लिस्ट में स्टोर कर देता है। और लिस्ट में जब स्टोर हो गया तो अब हम बेसिकली यहाँ पर फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा रखी है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि सिंपली लिस्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम एलसी का यूज करने वाले, यानी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करने वाले हैं। और इसमें हम करने वाले वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड, यानी कि इस वर्ड्स में जो भी वर्ड है, वर्ड नाम के वेरिएबल बना लिया और इस वर्ड्स नाम के वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर दिया। इफ वर्ड डॉट लोअर नॉट इन स्टॉप वर्ड, अगर वर्ड डॉट लोअर यानी कि ये टेक्स्ट डॉट स्प्लिट को हमने वर्ड में असाइन कर लिया था वर्ड नाम के वेरिएबल में, और अगर वर्ड नाम के वेरिएबल में और उन्हें लोअर केस में हम टाइप कास्ट कर देते हैं और उसके बाद एक एक करके इसमें चेक करते हैं, अगर वो चीजें इसमें नहीं होती हैं तब सिंपली प्रिंट कर दो समरी और हर एक को ज्वाइन कर दो स्पेस के साथ, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब हमने स्प्लिट का यूज करके उन्हें एक लिस्ट में असाइन कर दिया था बिल्कुल इस तरह से, तो अब हम ज्वाइन का यूज करके, ज्वाइन मेथड का यूज करके उन्हें स्पेस के साथ समरी को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा कर समझोगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा।
प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होने वाला है ईमेल वैलिडेटर। तो ईमेल वैलिडेटर क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं इसे हम कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ भी ईमेल आईडी डालनी होती है, जैसे मैं डाल रहा हूँ kishan@gmail.com। ये मेरी कोई मेल आईडी नहीं है, बल्कि एक मैंने रैंडम मेल आईडी डाल दी अपनी, और ये एक वैलिड ईमेल आईडी है। ठीक है, चलो अब इसे एक बार और रन करते हैं, और इस बार मैं डालता हूँ किशन, और क्या डालूं मैं जिससे कि ये ईमेल आईडी जो है वो इनवैलिड शो कर दे। ओके, तो @ और gmail.in, तो ये भी एक वैलिड ईमेल आईडी है। तो ये सिंपली क्या करेगा ना, हमारा एक ईमेल आईडी को चेकर है, यानी कि वो ईमेल आईडी हमारी जो है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। और बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होना, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ईमेल नाम का वेरिएबल बनाया और यूजर्स इनपुट ले लिया, एंटर योर ईमेल, और उसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर रन कर दिया, इफ @in email एंड डॉट इन ईमेल एंड एक स्पेस नॉट इन ईमेल एंड email डॉट इंडेक्स @इज लेस देन gmail डॉट reindex डॉट। यानी कि देखो बेसिकली एक ईमेल में होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, और स्पेस तो नहीं होना चाहिए एक ईमेल में। ठीक है, सिर्फ एक चीज क्या है नहीं होनी चाहिए, वो है हमारी स्पेस नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद @ के बाद जीमेल होना ही होना चाहिए, और डॉट री इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी डॉट के बाद दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेल बहुत सारे टाइप के आते हैं। अगर ऐसा है ये सारी चीजें तो प्रिंट वैलिड ईमेल, और अगर ऐसी चीजें नहीं है तो प्रिंट इनवैलिड ईमेल। तो चलो एक बार इसे फिर से रन करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर किशन स्पेस @gmail.com करता हूँ, तो देखो ये एक इनवैलिड ईमेल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी। ठीक है, तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा ये छोटा लेकिन बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।